आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ आए हैं और इस रैली का मकसद क्या है। आप यहाँ आए, आप इस रैली का मकसद क्या है? इस रैली का मकसद है इस तानाशाही को जड़ से उखाड़कर फेंकना। जो इस समय निरंकुश शासन हो चुका है, जो राजा इस समय समझ रहा है कि मैं निरंकुश हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, उसे दिखाना है कि जनता की आवाज़ क्या है, जनता की एकजुटता को दिखाना, भारत की एकजुटता को दिखाना, इंडिया की एकजुटता को दिखाना, इस युवाओं की एकजुटता को दिखाना, बेरोजगारों की एकजुटता को दिखाना, किसानों की एकजुटता को दिखाना, गरीबों की एकजुटता को दिखाना और आम आदमी की एकजुटता को दिखाना। यह दिखाना तानाशाही को उखाड़ कर फेंकने के लिए इस भारत का, इस देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक तैयार है। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग एकजुट होकर जो भी तानाशाही किस तरह की चल रही है, अगर जिसके लिए आप रैली निकाल रहे हैं, तानाशाही ये तो क्या है, लोकतंत्र की तानाशाही क्यों चल रही है? तानाशाही आप देख रहे हैं कि जिस पर यह भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो जिसको ये चक्की पीसिंग कर रहे थे, चाहे नारायण राणे हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे आपका प्रफुल्ल पटेल हो, सब पर कहते हैं इनको अंदर कर देंगे, फिर उनको अपनी पार्टी में लेते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, उनसे हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेके उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, किसी को सांसद बनाते हैं, किसी को टिकट दे देते हैं। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? एक तरफ हमारा सिर्फ 10 लाख रुपए का ITR का, जिसको ये देनदारी बताते हैं, जिसको हमने घोषित नहीं किया 10 दिन की देरी पर, जिसमें हम केवल 10,000 रुपए की पेनल्टी होती है, केवल 10,000 रुपए की, जिसको ये पहले 2 करोड़ करते हैं, फिर 20 करोड़ करते हैं, फिर 138 करोड़ करते हैं, 138 करोड़ रुपए काट भी लेते हैं। अब कोई सन 94 की पेनल्टी निकालते हैं जिसको 1800 करोड़ रुपए कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो एक नंबर की झूठी पार्टी, भ्रष्टाचार में लिप्त सभी आरोपियों से पैसे लेने वाली, पहले छापा डालती है, फिर उनसे चंदा लेती है, छापा बंद कर देती है, किसी को जेल में डालने की धमकी देती है, चंदा लेती है, उसको बरी कर देती है, जमानत दे देती है। और दूसरी तरफ उस पर अगर देखा जाए, उस पर 10,000 करोड़ से ऊपर का चंदा आ चुका है, जिसके ऊपर कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन उनकी गोद में बैठ के खेल रहा है, ईडी उनके अपने दत्तक पुत्र की तरह काम कर रही है। आप कौन सी एजेंसी को छोड़ेंगे? सभी एजेंसीज उन्होंने अपने अंदर में कर लिए। तो उसके खिलाफ अब ये आम जनमानस है जो उठ के खड़ा हुआ है, जो दिखा रहा है अपनी ताकत को। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सही है, लेकिन बीजेपी जहां कह रही है 400 पार का नारा लगा रही है और वो बोल रही है कि हमारी पार्टी एकदम साफ है और सही है, जबकि इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं कि एकता नहीं है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईडी जो है उन पर जांच कर रही है, वो सही कर रही है, जबकि आपका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनका सहारा लेकर। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आप बीजेपी को? जहां अब तक आप 400 पार की बात करें, पहली बात बीजेपी 400 सीटों पर नहीं लड़ रही है, आपको भी पता है। दूसरी बात, अगर वो 400 पार आ रहे हैं तो इतनी दहशत क्यों, इतना डरा हुआ क्यों है ये राजा, ये तानाशाह इतना डरा क्यों हुआ है कि एक पार्टी का कोई एक आदमी है जिसकी 4 आदमी की पार्टी है, उसके भी जाके पैर पकड़ रहा है, उसको भी अंदर कर रहा है, किसी को ईडी का छापा मार रहा है, किसी को CBI के द्वारा अंदर कर रहा है। तो अगर ये डरा हुआ नहीं है, इसकी 400 सीट पार आ रही है, तो आराम से बैठे ना। और जहां हमारी एकजुटता की बात है, यहाँ आए हुए ये लाखों आदमी, ये लाखों मजलूम, ये लाखों लोग, गरीब लोग, बेरोजगार, ये इस बात का सूचक है और इस बात का परिचायक है कि हमारी एकजुटता ये है आपके सामने। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूंगी, आप देख सकते हैं जहां भी नजर जा रही होगी, आज इंडिया गठबंधन की जो रैली की एकता है, वो एकजुटता है, वो नजर आ रही है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे TMC के लोग हैं, तमाम पार्टी के जो दल हैं वो आज यहाँ पर मौजूद है। और आप देख ही सकते हैं कुछ ही देर में जो है संबोधन भी शुरू हो जाएगा और भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आने वाले हैं। और आज एकजुटता लगातार नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की, कितने सारे लोग हैं, तादाद में लोग लगातार आ ही रहे हैं और उनकी क्या रणनीति है उस पर बात कर रहे हैं। और भी सवाल पूछते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो जिला बहराइच से आया हुआ हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस रैली के बारे में? रैली के लिए आया हूँ, मतलब जो है केजरीवाल को जो बंद कर दिया उसको बाहर करा। अच्छा, तो ये केजरीवाल के लिए आए हैं, और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर तानाशाही हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। इन्होंने पूरा हर चीज़ हाईजैक कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब पे दबाव डाल रखा है, सब पे प्रेशर है। कोर्ट भी खुद कहती है कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईजैक कर रखा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
आपसे पूछना चाहूंगी ये जिस तरीके से रैली है, जो महारैली आयोजित की गई है, इसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? रणनीति तो यह है कि हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारे अंदर आक्रोश है इस तानाशाही के खिलाफ। रणनीति तय करेंगी ये जो हमारे बड़े नेता लोग हैं। उसके बाद जो भी आगे होगा, हमें एकजुटता का परिचय देते हुए इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट रहना है, लड़ना है। चाहे हमें ये जेल में डालें, चाहे हमें सड़कों पे मारें, चाहे कुछ करें आज तानाशाही, हम तैयार हैं। आज इस मजबूरी में जितने भी लोग हैं जिनको वास्तव में परेशानी है, उन्होंने सिर पे कफन बांध लिया है और ये सोच लिया है कि इस तानाशाही को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। और इस 2024 में 400 पार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये 400 सीटें हारेंगे। आप लिख के ले लो, ये एक आम आदमी की, एक कार्यकर्ता की, एक मजदूर की, युवा बेरोजगार की और किसान की आवाज है ये। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जोश जो है यहाँ पर पार्टियों के अंदर लगातार दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज इस रैली के बारे में? मेरा नाम महेश माथुर है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं रोहिणी कांग्रेस कमेटी से। और आज देख रहे हैं आप दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक महारैली है। ये शर्म आनी चाहिए मोदी जी। जब 2014 में आप झूठ बोल के सत्ता में आए, आपने कहा था डीजल के रेट कम करेंगे, पेट्रोल के रेट कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई को कम करेंगे। हैं? आपने क्या हालत कर दिया देश की दिल्ली की जनता आज परेशान है। हैं? शर्म आनी चाहिए। आपने संविधान को ताड़ ताड़ कर दिया। बताओ, एक छोटे से आदमी के बयान से आपने चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है। सतपाल मलिक जी पुलवामा कांड से ही चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया में आप मैडम देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आप देखिए उनके बयान, नोट करिए, उनके बयान कोर्ट में करवाइए और मोदी जी को अरेस्ट करिएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली की जनता इस महारैली से बताना चाहती है कि आपने जो कही थी 400 पार, अरे दिल्ली की जनता की ना महंगाई कम करी, ना नौजवानों को रोजगार दिया, ना महिलाओं की सुरक्षा करी आपने। हैं? कैसे जनता वोट देगी आपको? मोदी जी, ईवीएम का षड्यंत्र छोड़ दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सारा छोड़ दो। दिल्ली की जनता, देश की जनता 2024 में आपको बता देगी कि आपकी 400 आती है या आप हारते हो। केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का कहना है कि उन्होंने गलत काम किया था, उनका शराब जो घोटाला नीति है उस पर नाम था, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है। देखिए, शराब घोटाला का कोई, केजरीवाल जी का शराब घोटाला से कोई सबूत है क्या? सबूत है, उसको पब्लिक के सामने उजागर कर क्यों नहीं कर रहे आप? इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, कोर्ट में उनको पेश करो, कोर्ट से उनको जमानत दो, और दोषी है तो उनको जेल डालो। लेकिन ये क्या मतलब? अरे चुनाव के टाइम पे आपने अरेस्ट करा, क्या ये शोभा देता है? दूसरा, झारखंड का चीफ मिनिस्टर क्यों अरेस्ट करे? संजय सिंह के पीछे ईडी क्यों लगाई? शिवसेना में फाड़ करा के क्या राजनीति कर रहे हैं? आपने गोया में कितने एमएलए खरीदे? आपने मध्य प्रदेश में कितने एमएलए खरीदे? आपने राजस्थान में कितने एमएलए खरीदे? मोदी जी, नोटबंदी करा के आप मोरल आपने देश का, उस देश के किसान को 10-10 किलोमीटर वो पैदल चले, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई नोटबंदी में। अपना पैसा ही, अपने बच्चे की शादी नहीं करा सके वो लोग, देश की जनता ने देखा था। और सुनो, कोरोना काल में, मैडम कोरोना काल में बताना चाहता हूँ, यहाँ सब मेरे भाई बैठे हैं, कोरोना काल में बिगर ऑक्सीजन के दिल्ली में हजारों लोग की मृत्यु हो गई। कहाँ थे मोदी जी आप? क्या ताली और थाली बजाने से कोरोना खत्म होता है क्या? अब बताइएगा। आपने देश के साथ बहुत बड़ा आरंभ करा है। देखिएगा, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे राजनीति करते हैं आप। ना हिंदू लड़ता है, ना मुसलमान लड़ता है। राम जी तो त्रेता में आ चुके थे, पूरे संसार के लोग राम जी को राम राम करते हैं। हमारे राम रहीम, हिंदू मुस्लिम गले लिख कर राम रहीम करते हैं हम लोग। सुबह सुबह हम जोत जलाते हैं तो राम का नाम लेते हैं, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, राम का नाम सब में लिया जाता है। मोदी जी, राम का ठेका ना लें आप, राम सबके हैं। उनका कहना ये है कि हम आए, बीजेपी आई तो राम राज्य लेकर आई है। देखिए, राम राज्य की जो बात करो, त्रेता में राम राज्य था, आज भी राम राज्य है। राम जिस सत्य पे चले, क्या मोदी जी चल के दिखाएं? राम का सहारा तो ले रहे हैं, क्या सत्य को अपना? बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। बेटियों के बलात्कार पे मोदी चुप है, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। बेटियों को सड़क पे घसीटा जाता है, ये राम राज्य है। बेटियों के बलात्कार पर एक मुख्यमंत्री के मुंह से या प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, ये राम राज्य है। वहां मणिपुर में बेटियों को किस तरीके से उनके अपमान किया गया, किस तरीके से उनको नग्न अवस्था में घुमाया गया। मैं बेटी वाला हूं, मेरे बेटी है, क्या इनकी आंखों की शर्म मर गई थी? सब इन्हें कौन सा राम राज्य है जो ये मणिपुर, आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया।
हैं और एडवर्टाइजमेंट देते हैं मैंने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। अरे मणिपुर तो शांत करा लेते, वहां की आग तो शांत करा लेते। रही केजरीवाल को जेल में डालने की, आपने एक आदमी को पकड़ा, उसको जेल में डाला, उससे कहा जब तक तू ये बयान नहीं देगा तब तक तेरे को नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो बोला मैंने केजरीवाल जी को कुछ नहीं दिया, नहीं छोड़ा उसे। उसने 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया बीजेपी को, फिर उसने बयान दिया हाँ जी मैंने मोदी जी को पैसे दिए, बस उसको जमानत दे दी। और मोदी को, उसको केजरीवाल जी को सिर्फ उस पे एक गवर्नमेंट अप्रूवर जिसको कहते हैं सरकारी गवाह बना के उसके एक क्या नाम है गवाही भी क्या कहते हैं उसकी एक डिक्लेरेशन है, उस पे उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। तो ये कहाँ का राम राज्य है, कहाँ का? ये आज राजा डरा हुआ है क्योंकि अडानी का नौकर है, अंबानी का नौकर है। ये सिर्फ इन 2 आदमियों के लिए काम करता है। इसको पता है सत्ता जाने के बाद जो इसने लाखों करोड़ रुपए इस गरीब जनता के लूटे हैं, उसका एक एक पाई का हिसाब देना होगा। राम राज्य 2024 के बाद आएगा, जब कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। बेटियां सर उठा के चल सकेंगी, बेटियों को सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को, किसानों को अपना एमएसपी मिलेगी। जहां बात करते हैं हम अपने जवानों की सीमा पे जो डटे हुए हैं, उस जो इन्होंने अग्निवीर बना के उनके नौकरी को खत्म कर दिया, उन्हें उनका पूरा हक मिलेगा। तब राम राज्य होगा सही मार्ग में, और राम राज्य आएगा 2024 के बाद। और ये गारंटी है कि मोदी जी अहंकार तो रावण का भी रहा और तुम तो उससे भी ऊपर जा चुको। आज इनकी तैयारी, इनकी विदाई तय है और जनता ने ठान लिया है। इंडिया गठबंधन कितनी लेकर आएगी सीटें इस पर? इंडिया गठबंधन ये कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं इंडिया गठबंधन 400 पार आएगी। आप लिख लो और मैं नंबर देता हूं, चुनाव के बाद मिलेंगे। ये आपने चाहे बिकाऊ मीडिया से कुछ भी एक परसेप्शन तय कर रहे हो, कुछ भी ओपिनियन दिखा रहे हो, लेकिन जनता के अंदर जो ओपिनियन है, जो जनता के अंदर आग भरी हुई है, वो जनता की आग 2024 के जून में जब रिजल्ट आएगा तब दिख जाएगी, सबको, पूरे देश को दिखेगी। बिल्कुल, आपको बता दें और भी लोग मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है 400 पार से भी ज्यादा लेकर आएगी सीटें। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। आज इंडिया गठबंधन की ये महारैली है, आप कहाँ से आए हैं इस रैली? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आनंद चौधरी है। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी गलत है और आम आदमी पार्टी चोर है, तो मोदी जी कैसे साहूकार हैं? 15 लाख के इंतजार में आज तक बैठा हूँ मैं, मुझे नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल महंगा बढ़ गया। अब रह क्या गया? आज कहते हैं 400 की पार, 405। एक वोट, एक भी सीट अगर मोदी जी निकाल ले, मैं मान जाऊंगा, पक्का मान जाऊंगा। कांग्रेस की सरकार थी अच्छी सी, केजरीवाल को बंद कर दिया, कांग्रेस का अकाउंट सील कर दिया। आज मोदी जी जीत 400 बात की करते हैं, क्यों? अगर ज्यादा ही ताकत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखाए, ईवीएम पर सत्ता से हटाए। मेरा कहना यही है, आम आदमी के साथ झूठ बोलना बीजेपी की कर्तव्य परायणता। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं पलवल से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस महारैली के बारे में? ये महारैली बिल्कुल एक सक्सेस है, ये बिल्कुल सफल रैली है। और बीजेपी ने जो 10 साल से लगातार जो अत्याचार लोगों के साथ हो रहा है, ना किसानों की बात सुनी जाती है। अगर अपनी बात के लिए वो दिल्ली में आना चाहें तो उनको वहाँ रोक दिया जाता है। इसने दिया क्या है? मैं तो वहाँ हरियाणा में मैंने बीजेपी की सरकार देखी है, ना वहाँ सड़कें हैं, सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं। पहले कहते थे गड्ढों में सड़क है, अब तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क नाम की चीज़ नहीं है। स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। उसके अलावा ना बिजली की कंडीशन, पानी में लोगों को मिल रहा है। कहने को बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सिर्फ दावे करते हैं, ऑन ग्राउंड ज़मीन पर कुछ भी नहीं होता है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैंने कई बार वहाँ की फ़ोटो भी अपलोड करके भेजी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये हर कोई, हर वर्ग इनसे परेशान है। और तो दर्शकों, ये है हमारे साथ, आप देख रहे हैं, हम आपको अपने महा कवरेज के द्वारा यहाँ की जो है महारैली जो इंडिया गठबंधन की चल रही है उसको लगातार दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी दूर तक नजर जाए, जहाँ तक दूर तक नजर जा रही है, वहाँ तक जो है आज इंडिया गठबंधन की जो एकता है, जो एकता का संदेश है, वो जा रहा है। इतने सारे लोग आए हैं, सभी पार्टी के 28 दल के जो लोग हैं, ये नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफी जनता है। लोगों के अंदर काफी ज्यादा जोश
जोश है, जुनून है और वो बोल रहे हैं कि अब महागठबंधन रैली जो है बीजेपी को टक्कर देगी। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है और हम टीवी लाइव के माध्यम से आपको लगातार यहाँ की लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि कौन कहाँ से आए हैं और यहाँ पे लोगों का क्या कहना है। और जो विपक्ष के जो नेता है वो लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वो बोल रहे हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया कि किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा उठा रहे हैं। लगातार तमाम मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर जो है महागठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो दल है, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। अब सभी साथी अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। साथ मौजूद है राम गुप्ता जी, जो काफी ज्यादा इस समय चर्चा में बने हुए सोशल मीडिया में। आइए उनसे बात करते हुए इस महारैली में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे वो? मानसी जी, सबसे पहले तो मैं डीवी लाइव के सभी दर्शकों को प्रणाम करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस समय, जो कि आज पूरे देश में मीडिया के लिए इमरजेंसी लगा रखी है, हमारे एक देश के तानाशाह जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और उसको भी चैलेंजिंग देते हुए डीवी लाइव जो है आज इस रैली को रामलीला मैदान में कवर करने आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं डीवी लाइव को और डीवी लाइव के सभी दर्शकों को कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डीवी लाइव को देखिए। अब आते हैं आपके सवाल पे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसको पॉपुलर होने के बाद खुशी नहीं मिलती होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है। आज की ही रैली में जब से मैं आया हूँ तब से कोई भी पकड़ लेता है, सेल्फी लेता है, तारीफ करता है, गोद में उठा लेता है, नारे लगवाता है, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगवाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उस वाले दृश्य को एक बार पूछना चाहूंगी जिससे आप वायरल हुए थे। उस दिन हुआ क्या था, एकदम से पुलिस को देख के आप बोले लेकिन मैं केजरीवाल नहीं हूँ, अब जैसे पुलिस गई फिर कैमरे के सामने बोलते मैं केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनकी एक छापा मार रणनीति थी और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मैंने अपने जीवन में एक चीज़ सीखी है पिछले 12 सालों में। 12 साल हो गए हमें इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन करते हुए। हर बार ये लोग जो है कभी जंगलों में इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर भेज देते थे और हमारा जो धरना प्रदर्शन होता था वो पूर्ण नहीं हो पाता था। जो असली मकसद है, हम घर से जो प्रण करके चलते हैं, उसी प्रकार से उस दिन भी वही हुआ था। उस दिन भी हम लोगों ने ये प्रण किया था और हमें बोला गया था कि हमें जो है अपने आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचना है। लेकिन उन्होंने इतनी बदमाशी करी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कि उन्होंने पुलिस वालों को मजबूर करके वहाँ ऐसी जगह बैरिकेड लगा दिया कि हमारा इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ से, चारों तरफ से उसे सील कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब एक अघोषित इमरजेंसी जैसा लगा दिया। अब हम लोग जब आए वहाँ पर, देखा भागा दौड़ हो रही थी, तो वहाँ पर कोई झंडे पड़े हुए थे, बैनर पड़े हुए थे, उसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल। अब मेरे जो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय केजरीवाल जी का नाम लिखा था, अब वो नीचे पड़ा, उसमें कोई पैर रखता तो मुझे नहीं फील हुआ कि यार ये गलत है। तो मैंने उसे उठाया और इतने में पुलिस वाले की नज़र पड़ी। उसने कहा तुम आंदोलन में आयो, धरने प्रदर्शन में आयो। मैंने कहा आप ऑफ कैमरा, मैंने बताया उसे, वो मान नहीं रहा। अब मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा क्योंकि ये दबाव में है। इसके बाद फिर वहाँ पर जो दूसरे अन्य थे मीडिया कर्मी आपके जैसे, तो उसमें से एक लड़की थी गरिमा नाम की, जो जी मीडिया के स्विच में काम करती है, तो उसने जो है मुझे कवर करने लगी। अच्छा, मैं पुराना पत्रकार हूं तो मुझे मालूम है कि अगर मीडिया में अगर किसी पुलिस वाले का नाम ले लो सार्वजनिक, तो वो सकपका जाता है क्योंकि वो अनैतिक काम कर रहे हैं। उनसे, पुलिस वालों से तानाशाह सरकार अनैतिक काम करवा रही है और उन्हें पता है अच्छी तरह से। तो जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, उसने जो है बोला ठीक है जाओ। मैं वहीं समझ गया कि अब इसका बत्ती गुल।
फिर मैं फिर वहीं पर कम से कम 5-6 लोगों को इंटरव्यू दिया, उसने हाथ नहीं लगाया और चिल्ला चिल्ला के नारे लगाए, तब भी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे मालूम था कि ये आदमी मेरे से भारी है। वो क्या है कि हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा जब हम सबल बनेंगे, क्योंकि क्या है, उन्हें क्या लगता है तानाशाह को कि ये केजरीवाल है, ये इसको ऐसे हम दबोच लेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि केजरीवाल की सेना अब जो है ना उसकी बाप बन चुकी है। हम उससे ज्यादा होशियार हो चुके हैं और उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। और आप अगली 4 जून को आप देखिएगा, ये जो जनता है ना आज जो यहाँ से वापस जाएगी, ये संपूर्ण देश की जनता है और पूरे देश की जनता उसका बोरिया बिस्तर बांध के गुजरात में उसको बोलेगी कि झूला झूल तू, जैसे वो चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुला रहा था ना, ऐसे ही जो है पूरे भारत की जनता उसको झूला झुलाएगी। गुजरात के बाद आप बोल रहे हैं हाँ जी 4 जून के बाद, मतलब गुजरात जून शाम 6 बजे मैं आपको याद रखूंगा और आप मुझे याद रखिएगा। और फिर मैं आमंत्रित करता हूं 6 बजे शाम को 4 जून को मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। मैं यहीं रहता हूं, आपके मीडिया चैनल के आसपास ही रहता हूं जहां पर हब है, आप आइएगा और ये बात कथन सत्य न निकले। और ये मेरी भर बात नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता की आवाज है ये। आप मुझे बताइए केजरीवाल जी का कौन सा गुनाह है? एक एक जनता के एक एक व्यक्ति को आप जाइए, घर घर जाइए और पूछिए केजरीवाल ने कौन सा अपराध किया है, केजरीवाल का कौन सा अपराध साबित हुआ है। अरे ये कौन सी तानाशाही है कि अपराध साबित हुआ नहीं और उन्हें जेल में डाल दिया। भारत के इतिहास में 75 साल के आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में नहीं डाला गया, वो भी बेगुनाह व्यक्ति को। आप लोगों ने भर्राशाही मचा रखा है। कान खोलकर सुन ले ये तानाशाह मोदी, अगर उसे जेल में डालना है 140 करोड़ जनता जेल में जाने को तैयार है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कहने का मतलब ये है कि पूरी रणनीति तैयार करके रखी हुई है और 140 करोड़ जनता जो है जवाब देगी अब। बिल्कुल देगी। 140 करोड़ जनता, देखिए पिछली बार युवा हमारे साथ नहीं था, 15% टोटल 37% वोट मिला था, उसमें से 15% वोट उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं का था। इस बार पूरे देश का शिक्षित बेरोजगार जो 15% वोट है, जो मोदी जी को एक थोक के भाव में जाता था और 2019 में उसने पुलवामा के नाम पे जो वोट मांगा था, वो सारा वोट इस बार इंडिया गठबंधन को जाने वाला है। और इस नाते कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप भी गोराबाग, अगर 20 से 22% में न समेट जाए मोदी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, राम गुप्ता नाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम गुप्ता जी। जी क्या कहना चाहेंगे? जनता साथ देगी क्या? जनता साथ दे रही है, यही दिख रहा है। यहाँ देखो हम लोगों ने रोजा रखा हुआ है, रोजे की हालत में इंसान घर से नहीं निकलना चाहता। हम लोग एक भीड़ के साथ में इकट्ठे हुए हैं, रोजा रखकर शाम तक 6:30-7 बजे तक हम लोग पानी तक भी नहीं पी सकते। उसके बावजूद भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? सिर्फ केजरीवाल जी के सपोर्ट में, केजरीवाल जी के साथ में। केजरीवाल जी को हमने चुना है किस लिए? कि हमारी मदद के लिए, कि वो जनता का साथ देंगे। मगर ये मोदी जी जो है जनता का साथ नहीं देने देते, उनको काम नहीं करने देते कुछ भी। वो जो भी काम करते हैं बीच में एलजी को अड़ा देते हैं। बीच में एलजी को इन्होंने सर पे बिठा रखा है, किस लिए? ताकि ये काम ना करे। केजरीवाल जी को मोदी जी कोई काम नहीं करने देते। ये तो हम कहना चाह रहे हैं कि उनका दबाव है उनके ऊपर मोदी जी का। मोदी जी तो सभी सरकारों पे दबाव बनाते हैं। देखिए हेमंत सोरेन जी को पहले से अरेस्ट कर रखा है 2 महीने पहले से, अभी 10 दिन पहले केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, पहले हमारे सत्येंद्र जैन जी को। सीबीआई ने 31,000 पेज फाइल करे हुए, 31,000 पेज सीबीआई ने, उसमें एक में भी केजरीवाल जी का जुर्म साबित नहीं हुआ इस केस में। और ईडी ने 22 से 23,000 पेज फाइल करे ईडी ने, मगर इसमें एक में भी केजरीवाल जी का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। आप मुझे ये बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन जी को कितने साल, लगभग 1.5-2 साल से सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। आप मीडिया से हैं, आप मुझे बता दीजिए किस जुर्म में अरेस्ट करा है? उनके ऊपर कोई जुर्म साबित हुआ? आप मुझे दिखा दीजिए। चली रही है कार्रवाई चल रही है ना, जुर्म अभी तक कोई कुछ है ही नहीं, उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं। केजरीवाल जी के ऊपर क्या जुर्म साबित हुआ? सिर्फ संदिग्ध व्यक्ति के रूप में सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम है, अभी साबित नहीं हुआ। दर्शकों जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस महारैली में जो है काफी मुस्लिम वर्ग के लोग भी आए हैं, रोजा चल रहा है तब भी वो यहाँ पर आए हैं, जो एकता यहाँ पर नजर आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आई हैं और क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में। I am Richa and I'm a social activist and I was a spokesperson in Congress. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम किसी
पर्टिकुलर नेता के लिए नहीं, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। इस देश में जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, आई थिंक हम लोगों को इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते जहाँ पर जो बोलता है, जो सच बोलता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जो लोग एक्चुअली कल्प्रिट्स हैं, मैं कहूँगी अरविंद केजरीवाल जी ने रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया। अगर उनका घोटाला उन्होंने किया तो वो साबित नहीं हुआ, वो फिर भी आज अंदर है। लेकिन जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर्स हैं, वो आज भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप दूर क्यों जाते हैं? बृजभूषण, जिनके अगेंस्ट रेसलर्स, जो हमारे देश के रेसलर्स, जिनको मोदी जी ने मेडल पहनाए थे, हमारे देश के रेसलर्स जब वो धरना कर रहे थे तो उनको देशद्रोही कहा गया। जब सोनम वांगचुक जो लद्दाख में धरना कर रहे हैं, इस अपने इनके झूठे प्रोमिसेस के अगेंस्ट, उस जगह को बचाने के लिए उनको देशद्रोही साबित कर दिया गया। CANRC का प्रोटेस्ट होता है, वहां मुसलमानों को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। JNU का प्रोटेस्ट होता है, JNU को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। जामिया का प्रोटेस्ट होता है, उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। तो इस देश में आपको क्या लगता है कि सिर्फ देशभक्त कौन है? मोदी जी या उनकी जो पूरी की पूरी सीनेट? क्या उसके अलावा इस देश में कोई देशभक्त नहीं बचा? और अगर आपको अभी भी लगता है कि यहाँ देशद्रोही हैं जो मोदी से सवाल करते हैं, जो मोदी जी को उनके अपोज जाते हैं, तो देखिए कितने सारे देशद्रोही हैं यहाँ पर। आपको अगर यही लगता है कि ये हुजूम ये नकली है, ये पैसे दिए हुए हुजूम है, तो नहीं, ये हुजूम यहाँ पर अपने नेता के लिए है। ये हुजूम इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। ये हुजूम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमें इस देश को बचाना है। यहाँ एक एक इंसान जो मौजूद है वो देश के लिए है, अपने लिए नहीं है या अपनी पार्टी के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर कोई केजरीवाल जी के लिए आया है तो वो इस गठबंधन के लिए भी आया है, क्योंकि अगर मोदी जी से अब कोई टक्कर ले सकता है तो वो ये गठबंधन है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर वो अपने लिए नहीं आई है बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आई हैं, और जिस तरीके से जो है मोदी सरकार जो है लोकतंत्र का कह सकते हैं गलत इस्तेमाल कर रही है, उसको बचाने के लिए वो आए हैं। सभी लोग और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? मैम हम फिरोजपुर से आए हैं, पंजाब से। आप देख सकते हैं कि जैसे विशाल जो आजकल विशाल चल रहा है, जो हमारे देश में लूट हो रही है, झूठ का पुलंदा बांध रहे हैं। आज आप देख सकते हैं भी कैसे विशाल लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और दिखते हैं जो भाजपा सरकार जो करना चाहती थी, लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन हुआ है, केजरीवाल जी, राहुल जी, सोनिया जी, अखिलेश जी और तेजस्वी जी, जितने भी सारे इंडिया के बड़े लीडर हैं, वो सारे लोगों को अच्छा एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने सारे लोगों को इतना परेशान कर रखा हुआ है। जैसे देखिए नोटबंदी में जैसे 15 लाख उन्होंने नौकरी की बात की, कुछ भी नहीं आज तक किसी को मिला। सारे लोग पकौड़े तल रहे हैं, जो बेरोजगार जो आज नौजवान हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं, किसी का भी कोई भी विकास नहीं हुआ है। बीजेपी कहती है कि हम स्किल दे रहे हैं, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इतने सारे इश्तेहार निकालते हैं कि करोड़ों लोगों को हमने, लाखों लोगों को नौकरियां दिलवाई है हमने। आप देखिए वो जो जुमले हैं, इसी वजह से अगर ये नौकरी वाले सब आए होते तो इतने नौजवान यहाँ इकट्ठे नहीं होते। कौन नौकरी में है? सब लोग यहाँ। आप देखिए पंजाब में बात बड़ी करने वाला हूँ कि जितने भी लोग हैं वो आइल्स करके बाहर जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए बेरोजगारी के कारण वो अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो रखे हैं। अगर उनके पास कोई नौकरी की व्यवस्था यहाँ होती तो बिल्कुल वो इंडिया में ही रहते। इसीलिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार का हमने एक बार पलटा मारना है, ताजो हमारी जो इंडिया गठबंधन की जो एक बार बढ़िया सरकार आ सके, को लोगों को अच्छा मौका मिल सके। अब की बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आएगा? आप देखिए ये जो टीवी पे सर्वे दिखा रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा। ये 400 पार वाली बात बिल्कुल झूठी है। देखिए आप 300, 350, ये 350 प्लस होगी और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। दर्शकों ये जो थे इन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और 350 से भी ज्यादा वो सीटें लेकर आएगा, और जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जुमले दे रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? ईडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो बना के मोदी जी ने सारे देश को परेशान कर रखा है। जो भी कोई ML MP जिसी को भी दबाव बनाते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं।
कहना चाह रहे हैं कि ईडी पर दबाव बना के रखा है बीजेपी ने? हाँ, ईडी पे दबाव बनाकर रखा। ईडी को तो मोदी जी ने जेब में डाल रखा है, किसी को भी दिखाते हैं और उसको ऐसे पकड़ कर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ इसीलिए जनता ने इसका पलटा लगवाना है। इस बार मोदी को हटाएंगे और इंडिया बचाएंगे। किसानों को बोला तो देशद्रोह, किसी को व्यापारी को बोला तो देशद्रोह, मुसलमानों को बोला तो देशद्रोह। एक मोदी देशभक्त है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राम जी की फोटो इतनी बड़ी और मोदी जी की इतनी बड़ी, इसीलिए मोदी जी ने राम मंदिर के ऊपर भी सियासत किया है। अभी उसका वो जो प्राण प्रतिष्ठा का समय नहीं आया था, लेकिन मोदी ने वो भी धक्के से करवा दिया। इसीलिए आज ये सारी जनता मोदी जी का पलटा लगवाने के लिए आई है और गठबंधन। शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ पंजाब से आए एमएलए जी, उनसे पूछना चाहेंगे आप, ये महारैली है इंडिया की आयोजित की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस महारैली के बारे में, इस महागठबंधन के बारे में जो लोकतंत्र के खिलाफ लड़ रही है? क्या तानाशाही है, क्या लोकतंत्र की आपकी रणनीति है जो आप लेकर आए हैं यहाँ पर? देखो, तानाशाही क्या है, ये देश नहीं, ये विदेश भी अब जान चुके हैं। देश के साथ साथ पूरा विश्व भाजपा की तानाशाही को देख चुके हैं। आप देखिए कि जब से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, लगातार किसी ना किसी फॉरेन कंट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उनकी स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? उनकी स्टेटमेंट्स इस करके आ रही हैं क्योंकि ये इंसानियत और ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ भी मसला है। भारत की हमारे भाजपा की सरकार क्या कर रही है, ये वहाँ के जो डिप्लोमेट्स, जो विदेशी राजदूत यहाँ बैठे हैं, उनको ऑफिस से उनके ऑफिसर्स को बुला के उनको धमकाया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है। धमका भी रहे और मना भी रहे। मना इसलिए रहे भी आप हमारे जो अंदरूनी मामलों में मत बोलें, ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं बीजेपी को, अमित शाह जी को और मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि जब बात ह्यूमन राइट्स की होती है तो ह्यूमन राइट्स की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। वो अंदरूनी भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। और आज की जो महारैली है, इसका आप ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, देश की तमाम मीडिया के चैनल के माध्यम से आज इसको देश नहीं देख रहा, आज इसको विदेश भी देख रहा है। और बीजेपी की सारी आईटी विंग, इनका यही स्टेटमेंट्स जो हमारे नेता बोल रहे हैं, इनके छोटे छोटे क्लिप बना के हमारे खिलाफ यूज करेंगे। उन्होंने वो पूरा क्लिप नहीं दिखाना, उन्होंने सिर्फ उतना क्लिप दिखाना है जो उनको फेवर करेगा। और मैं उनके आईटी विंग को एक बात कहूँगा कि आप जितनी मर्जी चालें चल लें, जो मर्जी रणनीति बना लें, ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, मैं कहता हूं कि अब की बार मोदी बाहर। अच्छा, अब की बार मोदी बाहर कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्फिडेंस कह रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा। देश की जनता 4 जून को बताएगी अब की बार मोदी बाहर। इस रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रैली की कामयाबी, आपका चैनल सुबह से इसको कवरेज कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि आप खुद इसकी गिनती कर सकोगे कि कितनी संख्या यहाँ पहुंची है। और इतनी बड़ी रैली मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में इससे पहले कभी हुई। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष एक है। ये बात करते हैं कि ये बात क्या करते हैं, एक इमोशनल मैसेज अपने आईटी विंग के जरिए दुनिया को देते हैं कि मोदी अकेला है। एक तरफ अकेला मोदी है, दूसरी तरफ ये 40 जो पार्टियां हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि एनडीए में 50 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, मोदी अकेला नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो चमकता है वो चुभता है। मोदी की चमक एनडीए को चुभ रही है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनकी टीम को भी बताना चाहता हूं कि जितना आप इसको चमका रहे हो, उसकी चमक में बाकी राजनीतिक पार्टियां अपनी चमक खो चुकी हैं। तो दर्शकों, ये थे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो एनडीए है वो उनकी चमक से डर रही है, मोदी की चमक से, और बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो है महागठबंधन रैली है उसमें एकता लगत आ रही है। और अब की बार जो है मोदी की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन जो है वो भारी बहुमत से जीतेगा और इस बार जो है उन्हीं की सरकार आएगी। मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा
कपिल देव सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं और इनकी एक अलग मांग है जो वो दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है? आप यहाँ इस महागठबंधन की इस महारैली में आए हैं। मैडम जी, मेरी मांगे कोई नहीं है, लेकिन हमारा समाज इतना बिखरा हुआ है। 70 साल हो गए, हमारे चौहानों का राजनीतिक अधिकार कभी नहीं मिला और बीजेपी तीसरी बार आने के लिए कई प्रकार की चक्रव्यूह रच रही है। जो उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं, गाजीपुर से मैं कपिल देव सिंह चौहान, वहाँ 3 करोड़ 80 लाख है, लेकिन 80 सीट में एक भी चौहानों को नहीं दिया जाता है। और मैं इसी खौफ को देख करके मुझे पूरे भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जा करके, असम, उड़ीसा, बिहार, अन्य प्रदेशों में जाकर के अपने चौहानों को एक करने का काम किया। और वहाँ एक करके मैंने 20 से 25 करोड़ की आबादी अपने चौहानों की पूरे भारत से निकाला। 86 जातियों की विविधताओं में बटे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बीजेपी में 20 से 25 करोड़ आबादी पूरा का पूरा वोट देने के अधिकार से केवल चौहान रहते हैं। इससे बेहतर है कि हमें इंडिया गठबंधन में हमारे चौहानों को एक साथ आना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को सफल करने के लिए कर दूंगा एक जमीन आसमान। इस देश की तकदीर मैं लिखूंगा, कपिल देव सिंह चौहान। माता पिता गुरु से बड़ा कोई नहीं महान, भगवान खोजने सब चले वही है भगवान। भूमि गगन वायु आग नीर उनके अंदर पहचान। देश को पाने के लिए कर दूंगा एक जमीन आसमान। इस देश की तकदीर मैं लिखूंगा, कपिल देव सिंह चौहान। दोस्तों, मेरे चौहानों के साथ जो बीजेपी लुका छिपी लुक्कड़ नाटक कर रही है, उसे जवाब देने के लिए कपिल देव सिंह चौहान पूरे भारत में 40,000 किलोमीटर की यात्रा करके चौहानों को एक साथ एक मंच में खड़ा करने के लिए ये भारत के इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हूं। मैं कपिल देव सिंह चौहान किसी पार्टी विशेष का नहीं, मैं भारतीय हूं, भारत का हूं। जो भारत की पार्टी हमें लेगी, हम उसके साथ 20 करोड़ के साथ होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कपिल देव सिंह चौहान, जय पृथ्वीराज चौहान। तो ये थे कपिल देव सिंह चौहान, जिनकी मांग थी बीजेपी से और जिनसे आरोप भी था कि उन्होंने अभी तक चौहान को सीट नहीं दी है। और इसी तरह से और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए, क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? हम तो इधर से हैं, संगम बिहार से। संगम बिहार से आए हैं। ये जो लोकतंत्र बचाओ रैली है, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र कैसे खतरे में है? लोकतंत्र तानाशाही से खतरे में है। आप देखो, तानाशाही हर जगह तानाशाही है। जो विपक्ष का नेता है वो सब तानाशाही में ही परेशान है, किसी की सुनी नहीं जा रही है। ये बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ब्रिज नारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ। मोदी सरकार में तानाशाही चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार इनके एक ब्लड में है। मोदी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आ गए हमारी सरकार आने पर। हाँ, अच्छे दिन आ गए चोरों के, अच्छे दिन आ गए भ्रष्टाचारियों के, अच्छा दिन आ गया पूंजीपतियों के, अच्छा दिन आ गया हम और हमारे दो के। अच्छे दिन हैं मोदी के, अमित शाह के और 2 पूंजीपतियों के। सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं कि अच्छे दिन जो है चोरों के आए हैं और पूंजीपतियों के आए हैं। जी, गरीबों का हाल बेहाल है। आप बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पत्रकारिता करती हैं। किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है और पूंजीपतियों का कर्जा माफ होता है। तो इस सरकार को आप क्या कहिएगा? और ईमानदारी से अगर मीडिया 3 महीने हिंदुस्तान की सही तस्वीर के पेश कर दे तो मोदी का कलई एकदम खुल जाएगा। मोदी कहीं के नहीं रहेंगे। मोदी भ्रष्टाचारियों के जनक है। मोदी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में अपने भी नहा रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारियों को भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहा रहे हैं। आप बताइए, जिस देश में जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और गाय के मांस के सप्लाई करने वाले कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं, वो कैसा हिंदुत्ववादी, वो कैसा राष्ट्रवादी? इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, इनका राष्ट्रवाद कथित रूप से है। इंडिया गठबंधन असली राष्ट्रवादी है। और दूसरी चीज, गरीबों को कहीं कुछ नहीं, रोजगार नहीं, व्यापार नहीं,
आम किसान त्रस्त है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, खाद्यान्न की चीजें महंगी है, आम आदमी की जान सस्ती है। कहते हैं हमने आम जनता के लिए राशन मुफ्त कर दिया है। 80 करोड़ को गरीब बना दिया। 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के। और एक कहते हैं मैं नारियों की सुरक्षा करता हूँ। अरे बेटी, जो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, मणिपुर में जल रहा है, उन महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाया, तो ये देश के महिलाओं की रक्षा क्या करेगा? ये तो झूठ बोलता है, झूठ बोलने का सम्राट है पूरे विश्व में। अगर झूठ की बोलने का नंबर लिया जाए, नरेंद्र मोदी एक नंबर के झूठे हैं। और कहते हैं मैं 400 पार। अरे भैया, 400 पार नहीं हो रहे, आप 200 भी पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, आपके भ्रष्टाचार की कलई जान चुकी है, आपके झूठ और फरेब को जान चुकी है। और लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि इनके यहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको मोदी मंच से कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, मोदी कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, वो सब इनके साथ इनके मंत्रिमंडल में है। और जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बिना किसी दोष के आप जेल में डाल दे रहे हो, यही तानाशाही है। इस तानाशाही को खत्म करने के लिए पूरी इंडिया गठबंधन एक है, देश एक है, देश की जनता एक है, और मिल करके मोदी की सरकार को अपदस्थ करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? और ये जो रैली है, लोकतंत्र बचाने के लिए जो रैली की जा रही है, क्या मतलब है इसका? कैसे लोकतंत्र खतरे में है? मैडम, सबसे पहले मैं पंजाब से आया हूँ, गुरदासपुर, गुरनाम से मेरा नाम है। मैं आप चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ब्रिटिश सरकार को हमारे देश में आते 100 साल हो गए थे, उसको सभी ने मिलके जहाँ से निकाला, उसमें पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, सभी में चंद्रशेखर आजाद जैसे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सभी ने उसको मिलकर जहाँ से निकाल दिया। इसको आए सिर्फ 10 साल हुए, 10 साल में इसका हमने पर्दाफाश हो गया। एक नंबर का चोर और बेईमानियां, ये सिर्फ तो सिर्फ अडानी और बानियों का और गरीबों का नहीं है। गरीबों की नहीं है मतलब मोदी सरकार है? बिल्कुल नहीं मैडम। तो इसी देखो, जो 1100 का सिलेंडर हो गया, उसमें गरीब कहाँ रह गया? अभी तो उन्होंने बोला था कि ये जो पूरी जनता है मेरा परिवार है, और परिवार के लिए राशन मुफ्त किया है, और मतलब बहुत सारी चीजें बोलते हैं मोदी जी की हमने देश की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, रोजगार दिया है, नौकरी दी है, स्किल्स दिए हैं, बहुत सारे सिखाए हैं, कौशल विकास योजना हुई, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। मैडम, मैं आपसे माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज से 10 साल 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार होया करती थी, हम भी जाया करते थे। कहाँ जा रहे हैं? हम भर्ती होने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ फौज की भर्ती होती वहाँ होती थी। अब कहीं हिंदुस्तान में पूछ लो, किसी नौजवान से पूछ लो, किसी को पूछ लो भी भर्ती होया, कोई आज तक कोई बच्चा या कोई भी नौजवान भर्ती नहीं हुआ। रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया मैडम, बिल्कुल खत्म हो गया मैडम। तो आप कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या लाओगे? हाँ जी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या लाओगे आप? कांग्रेस की सरकार मैडम देखो, प्रमोद सिंह का राज था, वो अच्छा था, कहीं अच्छा था। क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की सरकार जो आएगी ना, तो सबसे पहले जो देश में 2 करोड़ सरकारी पद खाली है वो भरे जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? हमसे पूछिए, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं जनता के लिए आई हूँ, जनता के जब सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी सरकार आएगी तो आप क्या लेकर आएंगे? आप तो पहले बहन जी ये बताइए, आप गोदी मीडिया है या हम जनता के मीडिया है? फिर मैं आपकी, अरे गोदी मीडिया कहाँ से आ गया? इसमें हम आपकी पूछ रहे हैं, हम आपका सवाल पूछ रहे हैं, हमारी वो मीडिया नहीं है। हम सवाल उठाते हैं जनता को, आपसे पूछ रहे हैं। ओ, तब तो मैं आपको बहन जी दिल खोल के जवाब दूंगा। दीजिए, गोदी मीडिया मत कीजिए, ये आरोप मत लगाइए। देख लीजिए गोदी मीडिया का मंच कहाँ है, उसको एक बार भी कैमरा जनता के पास, इसीलिए मंच से नीचे, मंच के ऊपर। हाँ, इसीलिए मैं आपको सैल्यूट देता हूँ। और मेरी बहन, मोदी जी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक अच्छा आदमी जिसने स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, उस शख्स को जेल में डाल दिया। ये तानाशाही की सरकार है। मेरा आत्मा रो रहा है। आज मेरा बेटी ग्रेजुएशन पास किया है रामलाला कॉलेज से,
कल मेरा बच्चा को नौकरी नहीं मिलेगा, मेरा जिंदगी भर का कमाई कहाँ गया? मैंने तो कुछ नहीं किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी खत्म, संविधान खत्म, गुंडागर्दी यहाँ पे। आप देख लीजिए बिहार में आज नीतीश सरकार चला रहे हैं, कैसी सरकार चला रहे हैं मैं बात खोल दूं। नीतीश सरकार चला रहा है और बीजेपी का सारा नेता दारू बेच रहा है, पूरा बिहार को बर्बाद करके रखा है। ये है इसकी मोदी की सरकार। देश में 1.5 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये है मोदी की सरकार। देश में मेरी माँ बहन को लंगा घुमाया जा रहा है, ये है मोदी की सरकार। कह रहा है 400 पार, ये तरी पार करेगा 400 पार, 40 नहीं करेगा पार, तो 400 कहाँ से करेगा पार? भावुक मत होइए, आराम से आप बताइए। भावुक हो रहा है कि एक अच्छा आदमी, अरविंद जी जैसे पढ़े लिखे आदमी को, अरविंद जी जैसे पढ़े लिखे आदमी को एक अनपढ़ का मारने बंद कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसके वंश में कौन है जो देश की आजादी में जान दिया? हमारे वंश में बहुत लोग हैं जो इस देश की आजादी में कुर्बानी दी है, जेल गए हैं, और जेल से हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और बोलिए। तो दर्शकों ये थी बताते बताते भावुक हो गए, और इनका कहना ये है कि बीजेपी सरकार जो है तानाशाही लेकर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने काफी योजना लेकर आए थे सरकार के लिए, लोगों के लिए लेकर आए थे योजनाएं, और उसके बाद भी उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया है, ऐसा इनका आरोप है। और भी लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या कहना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? आप बहादुरगढ़ से, बहादुरगढ़ हरियाणा। क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? क्या जी? रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र बचाओ ही रैली है जो आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में आप? इसमें जो है पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग दिया जाएगा। और जो बीजेपी सरकार है बहुत झूठी पार्टी है, और इससे लोकतंत्र मतलब इस पे कोई वे नहीं हो पा रहा, मतलब लोकतंत्र ठीक ठाक नहीं है। इस लोकतंत्र को सुधारने के लिए जब तक हमारा लोकतंत्र ठीक ठाक नहीं होगा तब तक देश में विकास नहीं होगा। सकते हैं आपकी किस तरीके से जो है लेकर आए हैं। सभी के हाथों में पोस्टर है, कोई मैं भी केजरीवाल का लिखा हुआ पोस्टर लेकर घूम रहे हैं, किसी के पास कांग्रेस के झंडे का जो कह सकते हैं झंडा है कांग्रेस का। और सभी का कहना ये है कि हम यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में है, तानाशाही चल रही है, और इसके खिलाफ आज हम ये रैली कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, कितनी ज्यादा हुजूम है जो लोगों का आया हुआ है। 28 दल थे जो आए हुए हैं, और ये महागठबंधन की रैली जो है सफल होती हुई नजर आ रही है।